हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों मैं अंदर में वीडियो बना रहा था, लेकिन ये ओपन कैमरा ना अंदर में रूम के अंदर में पूरा अंधेरा दिखता है, पूरा चेहरा दिखता ही नहीं, इतना मतलब काला काला दिखता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम बाहर में आ गए। बाहर बहुत नॉइज़ होता है तो सोचे अंदर में रिकॉर्ड करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों। मंजू दीदी का भी मैसेज आया था कि वो उनका तबीयत ख़राब हो गया है, हॉस्पिटल में है, पता नहीं अभी कैसी है, उनसे बात भी नहीं हो पाया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाएं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मैंने देखा कि जो सीमा हैदर हैं, इनका रोज़ रोज़ नया नया कुछ खुलासा हो रहा है दोस्तों। कुछ ना कुछ हर रोज़ खुलासा होते आ रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या कहें वे लोग तो सीमा के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सीमा है अपना तो धर्म चेंज कर ली है, अगर उनका पति चाहें तो वो पाकिस्तान में आएंगे और कलमा पढ़ के फिर से वो दाखिल हो सकते हैं मुसलमान धर्म में। लेकिन ऐसा कम उम्मीद है कि उसको कोई भी दुनिया का कोई भी पति है जो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो किसी और के साथ रह चुकी है इतने दिनों तक। तो और एक चीज़ है, हैदर तो कभी उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अब वो उनके लिए तो नापाक हो चुकी है। और वहाँ के कानून के हिसाब से मैंने देखा कि वहाँ के जो नियम है, जो रूल है, वहाँ के हिसाब से कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का है वो अपने रिलीजन को छोड़ नहीं सकता है। जब वो 18 साल का हो जाए तब वहाँ पर रिलीजन को खुद से छोड़ सकता है। खैर हमारे यहाँ तो कोई भी कानून नहीं है रिलीजन को लेकर के, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी धर्म में चले जाते हैं, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, ना ही ऐसा कानून होता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा रूल्स का ज़्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो हो सकता है वहाँ के लिए होगा। और ये जो सीमा है तो वहाँ के लोग खासा सीमा जी से नाराज़ हैं, बोल रही हैं कि जब वो अपने देश छोड़ कर के गई है तो जैसे ही बॉर्डर छोड़ा सब कुछ भूल गई क्या, अपने देश में खाया पिया और तुरंत वहाँ जा कर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, यहाँ तक कि बच्चों से भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। ये तो सरासर गलत है। हाँ, ये तो गलत तो है ही, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस देश का रोटी पानी खाओ उस देश का बुराई करो दूसरा देश जा कर के, मतलब कहीं अगर अच्छा से रहती तो वापसी का रास्ता रहता। लेकिन ये जो सीमा हैदर हैं, ये खुद से अपने रास्ते बंद करते हुए आ रही हैं। इनको तो सोचना चाहिए कि अगर इंडिया में किसी तरह का दिक्कत हुआ तो हमको वापस अपनी सरज़मीं पर ही आना पड़ेगा, अपनी मातृभूमि पर ही आना पड़ेगा। तो फिर हम किसी देश में जाकर के अपने देश की हम बुराई क्यों करें? वहाँ के लोग तो उसको फिर वैसे ही नज़र से देखेंगे, फिर उसको कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। ये तुरंत मतलब अपने ये मिजाज बदलती है, तुरंत शादी करती है, तुरंत अपना देश का बुराई करने लग जाती है। ये जो मैडम हैं, ये तो अपने देश के लोगों के नज़रों में गिर ही चुके हैं, हमारे देश के लोगों के नज़र में भी गिर चुकी हैं। इन मैडम को तो लगता होगा कि हमारे देश में आकर के ये मतलब ये दिखावा करेंगे कि हम इस देश के सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो हम बता दें कि ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर चुकी है, क्योंकि हमारा हिंदू या हमारा जो यहाँ का इंडिया का, हमारे भारत का जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी यहाँ का सोच है, तो उसके अनुसार हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी तो हम लोग किसी का बुराई नहीं करते हैं। और जिस तरह से वो यहाँ से गई है और अपने ही देश का बुराई कर रही है, तो अपने देश के नज़र में भी गिर गई और हमारे देश के भी नज़र में गिर गई। तो इसको तो वहाँ वाले भी थूकेंगे और यहाँ वाले भी थूकेंगे। तो इसलिए इंसान को सोच समझ कर व्यवहार रखना चाहिए कि इसको जो है, ये जो मैडम हैं, इनको बुराई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो इस तरह से अपना ही मतलब होता है ना, सीढ़ी में आगे बढ़ते जाओ और सीढ़ी को लात मार दो, आगे बढ़ते जाओ सीढ़ी को लात मार दो। जिस सीढ़ी से चढ़ रही है उसी को लात मार रही है, फिर जब उतरोगी तब तुम्हें कोई सीढ़ी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर ही इंसान को व्यवहार करना चाहिए। ये जो मैडम है, ये
बोलती हैं कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को पढ़ाओ और बाद में मेरी बच्चियों को बारे में सोचना। तो यहाँ पर भी उसको कौन सा सुविधा मिलेगा? यहाँ पर भी तो उसको सिटीजनशिप तो मिलेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से उसके बच्चों का अगर ऐसे ही बाहर में पढ़ाती है, कहीं भी पढ़ाती है, उसको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही नहीं। ये ना ही यहाँ पर कोई जॉब करने का ये होगा, मतलब ये सिटीजन ही नहीं होगा तो यहाँ पर इसका जो पढ़ाई लिखाई जो भी है इसका तो सारा वेस्ट ही चला जाएगा। तो इसके बच्चों का भविष्य तो यहाँ पर भी अंधकार ही हो जाएगा। कहीं भी ऊंचे पोस्ट पर भी अगर पढ़ लिख करके बहुत बड़ा भी बन जाते हैं मतलब, तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। उनको प्राइवेट में ही हो सकता है जॉब मिले तो मिले। प्राइवेट में भी हमको लगता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं वहाँ पर जमा करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट में भी आजकल ऑनलाइन ही पैसा देते हैं और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो प्राइवेट में भी जॉब करेंगे तो उनको दिक्कत होगा। हाँ, या बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस करने के लिए तो यहाँ फ्रीडम है, लेकिन बिज़नेस के लिए भी यहाँ पर यहाँ बहुत तरह सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि जीएसटी वगैरह सारा चीज़ लगता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। हमारा भी छोटा सा दुकान है गांव में, लेकिन हमारा भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो इसलिए हम लोग सरकार के नज़र में तो किसी भी तरह से हम लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अगर दुकान खोले हैं तो वहाँ पर बिजली का रेंट लगना है, वहाँ पर और भी चीज़ें हैं। तो इंसान को सोच समझ करके अपना जो है आपका अपने देश में ही अच्छा रहता है। तो इनको अगर यहाँ पर क्योंकि सिटीजनशिप तो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो इनको बहुत आगे जा कर के परेशानी होगी। और पाकिस्तान के हिसाब से इनको तो सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कानून है। पाकिस्तान में अगर वहाँ सशरीर होंगी, वो ये जो मैडम है सीमा हैदर सशरीर वहाँ होंगी तो ही तो वहाँ का कानून उसको सज़ा देगा ना। तो वो तो यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर उनका जो कानून है बॉर्डर पार करते ही सारा कानून ख़त्म हो जाता है। तो उनका भी मानना है कि यहाँ के अनुसार उनको जो सज़ा मिलना है इंडिया में, मतलब भारत में, हमारे देश में जो कानून उसको सज़ा देगा वो यहाँ पर उसको मिलेगा। जैसे कि वो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको इल्लीगल तरीके से ही मतलब आए हैं तो उसके अगेंस्ट ही कानून बनेगा और सज़ा मिलेगा। और बच्चों के लिए छोटे बच्चों को तो वैसा नहीं है कि उनको ये सज़ा का प्रावधान हो, चूँकि 8 साल से ऊपर के बच्चों को भी ये भेजा जाता है, सुधार गृह भेजा जाता है। उतने छोटे बच्चे 8 साल भी नहीं क्रॉस किए हैं तो उनके लिए हमारे देश में बच्चों के लिए वैसा कुछ है नहीं कि बच्चों को किसी भी तरह से परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पर बच्चों का एजुकेशन रोक दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, पर उसका वही है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बस पढ़ाई और पढ़ाई होगा। जैसे 5वीं पास करके बैठी हुई हैं मोहतरमा, उसी तरह से होगा। तो दोस्तों अब क्या बताएं इस मैडम के बारे में, जितना बोले उतना ही कम है। अभी देखिए शाम होते जा रहा है, मेरा चेहरा पूरा काला दिख रहा है वो ओपन कैमरा से इसी तरह हो जाता है दोस्तों। मैं इतना काला नहीं हूँ, लेकिन मैं काला दिख रहा हूँ। अभी मुझे आज हमारे यहाँ मार्केट लगता है तो मुझे भी जाना होगा, थोड़ा देर सब्जी वब्जी ख़रीदना होगा दोस्तों। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, दोनों बेटियां हैं घर में, मेरी वाइफ गई है बाहर, तो हमको भी जाना पड़ेगा। अभी हम जाएंगे, ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सब्ज़ी ख़रीदने के लिए। उसके बाद कुछ बच्चा लोग के लिए ले जाएंगे, क्योंकि मैडम तो वहाँ गई हैं मटन खाने के लिए, तो सोच रहे हैं बच्चा लोग के लिए चिकन ले लेंगे दोस्तों। तो क्या करें, देखिए मैं पूरा काला होते जा रहा हूँ दोस्तों, और भी काला होते जा रहा हूँ। यहाँ रोशनी का कोई ये नहीं है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम कल फिर सुबह एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, कुछ नई जानकारी के लिए दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर आपका मेरे वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं हैदर के सपोर्ट में हूं दोस्तों, अगर आप लोग हैदर के सपोर्ट में हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और पाकिस्तानी भाइयों, आप लोग हम जो भी बोलते हैं उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, कुछ कारण होता है, और हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हैं हमारे देश का कल्चर वैसे भी ख़राब कर रही है। आपका यहाँ तो ख़राब कर ही चुकी है,
वहाँ तो बोलती थी कि हमें जेल में रखा जाता था, हमें फ्रीडम नहीं था, लेकिन सारा चीज़ झूठ है। वो डांस वगैरह सारा चीज़ करती थी। तो उसकी पोल खोलने के लिए मैं फिर वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।